लड़की अगर घर में है तो उसके लिए ऐसा लड़का देखना जरूरी नहीं है पार्क में 10 गाड़ियां खड़ी हो, जरूरी नहीं है कि गले में मोटी सी चेन पड़ी हो, जरूरी नहीं है कि 2 लाख का हाथ में फोन हो। जरूरी ये है कि महाराज बच्चों को अगर कार नहीं दोगे तो चलेगा, 4 दिन खाना नहीं खाएगा, और अगर संस्कार नहीं दिए तो आप पूरी जिंदगी अपने बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। कार नहीं दोगे तो 4 दिन गुस्सा रहेगा, और अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घर में अगर बेटे की शादी करो तो बहू लाना, बहू रानी मत लाना, क्योंकि बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपका बेटा उसका कहना मानेगा। भाई जिसका बाप 40-50 लाख रुपए देगा, जिस बेटी का पिता 20 लाख भी रुपए देगा शादी में, तो फिर तो आप खरीद ही चुके हो। बेटा तो आपका नहीं रहा, वो तो लड़की का पिता खरीद चुका है, अब कुछ हाथ में नहीं है। जरूरी नहीं है कि किसी के मुंह की तरफ देखो। गरीब घरों से रिश्ते करने वालों, आप हमेशा याद रखना कि आपकी जिंदगी भर इज्जत होगी। और अमीर घरों से अगर रिश्ते कर लिए ना तो आप जैसे ही पहुंचोगे कान से फोन लगेगा, हाँ कौन सी कंपनी बंद हो गई भैया, कहाँ लेबर नहीं पहुंची, कहाँ सामान नहीं पहुंचा, कहाँ मुझे पहुंचना है। और अगर गरीब घर में आप पहुंच जाएं तो उसके घर अगर पंखा नहीं होगा तो वो हाथ से आपके ऊपर हवा करेगा। अगर बिस्तर नहीं होगा तो पड़ोसी से मांग के लाएगा। पूरी रात अगर लाइट नहीं आएगी तो पूरी रात आपके पास बैठ कर के आपकी सेवा करेगा, लेकिन पलक नहीं झपकाएगा, सेवा में बरकरार रहेगा। इसलिए महाराज दहेज के चक्कर में कभी मत पड़ो। आप लड़की वालों से पैसे मांगेंगे, बुजुर्गों भिखारी भी 2 तरीके के होते हैं। भिखारी 2 तरीके के होते हैं। एक लड़का मंडप के नीचे बैठ गया और बोला देखो मुझे 4 व्हीलर चाहिए, और गाड़ी अगर नहीं दी तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। तो लड़की उन्होंने कहा कि हे दामाद जी मेरे 3 बेटियां हैं और मैं बहुत छोटी सी नौकरी करता हूँ, मुश्किल से मुझे 25,000 रुपए मिलते हैं। तो आप ना एक काम करिए, आप गुजर ऐसे ही कर लीजिए, जो मैं दे रहा हूँ उसमें ही संतुष्ट हो जाइए। लड़का बोला नहीं, बारात तो रुकने वाली नहीं है, मैं ले जाऊंगा अगर आपने गाड़ी नहीं दी। पिता लाचार था, बेचारा कर्ज लेकर के गाड़ी लेके आया, बेटी की शादी में दामाद को गाड़ी दे दी। अब जब विदा करके आए तो पत्नी जी को गाड़ी में बिठाया और चले। सुबह सुबह जब निकले घर से तो पत्नी ने जवाब दिया महाराज आपको चलानी नहीं आती, आराम से चलाइए। अब वो आराम से चलाएं कैसे, खुद का पैसा लगा होता तो चलाते, अब दूसरे की कमाई भला कैसे आराम से चलाएं। तो पत्नी खूब रोक रही महाराज रुक जाइए, आराम से चलाइए, आपको भी चलानी भी नहीं आती। लेकिन मंदिर के किनारे जब पहुंचे साहब तो क्या देखा, एक भिखारी जा रहा है, विकलांग था, पैर टूटा हुआ, तो भिखारी जा रहा है। साहब की गाड़ी तेज थी, जब तक ब्रेक पे पैर रखा तब तक तो खिंचती हुई गाड़ी उस भिखारी के पैर से जा लगी, थोड़ी सी रह गई। अरे साहब ने खिड़की खोली और झटके में बाहर निकले और बोले क्यों रे, लंगड़ा है वो तो है ही, अंधा भी हो चुका। इन भिखारियों को 2 पैसे की शर्म नहीं आती, बीच रोड पे चलते तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी।
भिखारी कुछ नहीं बोला। अरे पत्नी ने जवाब दिया, महाराज उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, आप गाड़ी तेज चला रहे थे। बोले चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये भिखारियों की आदत खराब है। पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी के हाथ में दे दिए। अब तो साब आग बबूला हो गए। बोले तुम्हारे जैसे लोगों ने ही भिखारियों की आदत खराब की है, तुम्हारे जैसे लोगों ने ही भिखारियों की आदत खराब की है। अरे ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? पत्नी बोली चिल्ला क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? ये तो रोड का ही भिखारी है, तुम तो मंडप के भिखारी हो, इसके तो पैर नहीं है, तुम तो सही सलामत हो। या रोड पे भीख मांग रहा, तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगते हो। बात तो एक ही है, भिखारी तो हो ही ना, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो कहते हैं महाराज, लिखा है ओ दहेज अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाए। ट्रेन से कटते देखा है। आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है। आज हजारों बहनों को जहर निगलते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी। ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। बोली गोविंद भगवान